मोहतरम नाजरीन, मेरे अजीज दोस्तों, यती नरसिंहानंद ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा अपमान किया है, जो कि कोई भी मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी ये सारे मामले चल ही रहे हैं, दो और बयान निकल करके सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधायक नंद किशोर गुज्जर का और एक दूसरे विधायक सलम बड़ी त्रिपाठी, इन दोनों विधायकों ने क्या कुछ कहा है और आगे क्या बातें हुई है, ये सुनते हैं। ऑनलाइन न्यूज इंडिया के रिपोर्टर धर्मेंद्र सिंह की ज़बान। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। आइए वीडियो देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। यती नरसिंहानंद ने जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया और उसके बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार की इस पर जो चुप्पी है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यती नरसिंहानंद ने जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया, और बड़ी बात यह है कि जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो वीडियो में आपको दिखा भी नहीं सकता हूं और आपको बता भी नहीं सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से यती नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया, उसके बाद में नोएडा के चैनलों के अंदर सन्नाटा है और महज कुछ किलोमीटर की दूरी है नोएडा के चैनलों में और यती नरसिंहानंद ने जहां से बयान दिया उस मंदिर के बीच में महज कुछ किलोमीटर की दूरी है। और उसके बाद में यती नरसिंहानंद ने जो बयान दिया, उसके बाद में एक और बयान निकल करके सामने आया है योगी आदित्यनाथ के विधायक का। वर्तमान विधायक हैं नंद किशोर गुज्जर, और उनका बयान निकल करके सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ मंदिर में हुआ या मंदिर के बाहर जिस तरीके से भीड़ उमड़ करके आई, उसमें अगर 10-20 लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाता तो ठीक होता। इस बात को जो है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खुद के विधायक इस बात को कह रहे हैं। सोचिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून का राज स्थापित करना जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो इस प्रकार का बयान देंगे तो फिर क्या ही कहा जाए। लेकिन इन दोनों चीजों पर, यती नरसिंहानंद पर भी और उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ के विधायक ने 10-20 लोगों के एनकाउंटर की जो बात कही है, उस पर दोनों बयानों पर पूरी तरीके से गोदी मीडिया का एकदम नील बटे सन्नाटा दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों बयान मैं आपको दिखाऊंगा और उस पर जरा आप समझिए कि क्या वाकई जो है योगी आदित्यनाथ एक नए मुद्दे को देखना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की जो राजनीति वो हाशिए पर चली गई थी, क्या उस राजनीति को टटोलने की कोशिश की जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये वही नरसिंहानंद है, ये वही यती नरसिंहानंद है जो भाजपा की महिला नेताओं के बारे में भद्दे बयान देते हुए उनको रखेल बताता था भाजपा के नेताओं की। ये मेरे अपने बयान नहीं है, मेरे अपने शब्द नहीं है, लेकिन यती नरसिंहानंद ने ये बात कही है। पहले इनकी वीडियो हम दिखा चुके हैं, उस वीडियो को भी मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जहर जितना कम हो जाए उतना अच्छा, लेकिन जो इतिहास है उसको भुलाया नहीं जा सकता। अब जरा देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के एक और विधायक हैं सलम मणि त्रिपाठी, जो कि योगी आदित्यनाथ के पूर्व में मीडिया सलाहकार रहे हैं। वो भी यती नरसिंहानंद का पक्ष ले रहे हैं। क्या कहा है सलम मणि त्रिपाठी ने, पहले मैं आपको वो दिखाता हूं और उसके बाद में जरा देखेंगे कि नंद किशोर गुज्जर जो बात कह रहे हैं। सलम मणि त्रिपाठी ने क्या कहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यती नरसिंहानंद जी लगा करके संबोधित किया जा रहा है। यती नरसिंहानंद जी की बातों से असहमति हो सकती है, पर मत भूलना ये भारत है, सीरिया नहीं। यहां बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान सर्वप्रिय है। बाबा साहब की भावना के खिलाफ झुंड बना करके जाहिलाना अंदाज में सीरियाई का इंसाफ
लेने की कोशिश करोगे तो यूपी मॉडल अंजाम भुगतोगे, फिर रोना मत। दो बातें इन्होंने अपने इस ट्वीट के अंदर कही। यति नरसिंहानंद जी, चलिए आप किसी को जी मानते हैं अलग बात है, लेकिन ये कह रहे हैं कि यति नरसिंहानंद की बातों से असहमति हो सकती है। क्या आपके अंदर जरा सी भी इस बात को लेकर के क्या सहमति है जो बातें उन्होंने कही? आप कह रहे असहमति हो सकती है, असहमति हो नहीं सकती है, हर हाल में ही असहमति है। उनकी बातों से कोई सहमत हो ही नहीं सकता है। लेकिन बस क्या कहें साहब, राजनीति जो ना कराए उतना कम है। अब जरा देखिए, ये बीजेपी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, ये पहुंचते हैं और उस मंदिर के बाहर मीडिया कर्मियों से वहां पर बात करते हुए खुलेआम 10-20 लोगों के एनकाउंटर की वकालत कर रहे हैं। इस पर पूरी तरह से मीडिया की चुप्पी है। जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, इस तरह के हालात हैं, उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है, तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। क्या पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। और मेहनत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करना है वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे NSA लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। 2-4 लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता आया हूँ। नहीं, यति जी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं तो पूजा पाठ करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ रात का जो वीडियो भी था, यहाँ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं। नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ की बात है। आप बताइए कि बीजेपी के इस विधायक की बातों से क्या कोई रत्ती भर भी सहमत हो सकता है? जिनके हाथों में देश के कानून की व्यवस्था की बागडोर है कि वो कानून के राज को स्थापित करने का काम करेंगे, अगर वही खुलेआम किसी के एनकाउंटर की वकालत करने लग जाएं, तो बताइए वो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं? बीबीसी ने इस खबर को कवर किया है। बीबीसी ने लिखा है, यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी विधायक की मांग की चर्चा। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस विवाद के बीच गाजियाबाद के लोनी सीट से बीजेपी के विधायक के दावों ने मामले को और भड़का दिया। अखबार के मुताबिक लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को नरसिंहानंद के मंदिर पर हमला किया गया। नंदकिशोर गुर्जर ने अपने विवादित बयान में कहा है कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में पत्रकारों से बातचीत में नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि यहां कानून से देश चलेगा, ये कोई सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। ये हमला मंदिर पर किया गया। जिन्होंने हमला किया है उनकी 7 पीढ़ी याद रखे, पुलिस ऐसी कार्रवाई करे। हम तो चेता रहे हैं पुलिस को कि इनका एनकाउंटर हो। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने, बीबीसी ने कुछ ही जगह पर इस खबर को कवर किया गया है। लेकिन आप बताइए कि खुलेआम एक विधायक पुलिस को कह रहा है कि आप 10-20 लोगों का एनकाउंटर कर देते, बजाय कि आपने दिखावटी लाठी चार्ज किया। जबकि पुलिस खुद कह रही है कि मंदिर के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने मंदिर पर किसी हमले की पुष्टि नहीं की। गाजियाबाद ग्रामीण के डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि 4 अक्टूबर यानी शुक्रवार के दिन
डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हल्ला कर रहे थे। इस सूचना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। उनका कहना है कि मंदिर परिसर के आसपास पूरी तरह से शांति बनी हुई है, यहां और पुलिस बल लगा दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। गलत अफवाह फैलाने पर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस खुद कह रही है कि कुछ लोग आए थे, उन लोगों को मंदिर में तैनात पुलिस ने भगा दिया। यहां पर पूरी तरह से शांति है। कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं। अब ये कुछ लोग नहीं हैं, या वाकई कुछ लोग हैं, या फिर बीजेपी विधायक के द्वारा दिए गए बयान को आप बिल्कुल सामान्य मानते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने यहां पर बात कही है, वो अपने आप में ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के भाजपा के विधायक कितने चिंतित हैं। क्या वाकई किसी चुने हुए विधायक को यह हक है कि वो दूसरे समुदाय के प्रति इस प्रकार की बात कहे? चलिए मान लिया कि उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन वो किसके लिए कहना चाह रहे थे, क्या वो स्पष्ट कर सकते हैं? 10-20 लोगों का एनकाउंटर क्यों वो चाहते हैं? ऐसी इच्छा उनकी क्यों है कि 10-20 लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाए? और सलमणि त्रिपाठी, जो कि योगी आदित्यनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार रह चुके हैं, वो जी कहकर के संबोधित करते हैं। अगर किसी कांग्रेस के विधायक ने, समाजवादी पार्टी के विधायक ने जी कहकर के ऐसे किसी व्यक्ति को संबोधित किया होता तो सोचिए कैसे सुर्खियां बनती। पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने इसको लेकर के, सलमणि त्रिपाठी को लेकर के लिखा है, भाजपा विधायक सलमणि त्रिपाठी मुसलमानों को डराते हुए धमकी दे रहे हैं कि यूपी मॉडल अंजाम भुगतोगे फिर रोना मत। रोता कौन है या रोया कौन था, यह बताने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि भाजपा की सरकार में ऐसे फ्रिंज एलिमेंट क्यों पाले जा रहे हैं जिनकी बदजुबानी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है। सरकारों और इन बदजुबानों को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी के खिलाफ बदजुबानी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमानों के लिए पैगंबर साहब से अजीज कुछ भी नहीं है, जान भी नहीं। लिहाजा सलमणि डराने की धमकी को अपने पास ही रखिए। धन्यवाद। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति हो रही है, एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अपने अपने तरीके से एंगल ढूंढे जा रहे हैं और अपने अपने तरीके से बात की जा रही है, जिस मुद्दे को लेकर के वाकई एक ठोस कार्रवाई करके पूरे देश में मैसेज दिया जाना चाहिए कि किसी भी धर्म पर, किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी बयान वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि यति नरसिंहानंद को हिरासत में लेकर के दिखावटी कार्रवाई की जा रही है। यति नरसिंहानंद पर एनएसए यूएपीए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की इकरा हसन ने क्या कहा है, सांसद है वो, सुनिए जरा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दे के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। यति नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। प्यारे नबी जो पूरी दुनिया के लिए रहमत और शांति का पैगाम लेकर आए थे, उनकी शान में ये गंदी ज़ुबान से अपमान कर रहा है, जो कि हर अमन पसंद हिंदुस्तानी, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान, हर एक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हर बार अपनी ज़ुबान से नफ़रत का बीज बोकर कानून से बच जाता है, क्योंकि राज्य सरकारें ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जिम्मेदारों को ये कहना चाहती हूँ कि अब उनका ये ढुलमुल रवैया नहीं चलेगा। यति नरसिंहानंद और इन जैसे नफरती पाखंडियों के खिलाफ दिखावटी कार्रवाई ना की जाए, बल्कि हेट स्पीच, यूएपीए और एनएसए की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक नज़ीर बन सके और आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। ऐसा ना होने पर हम संसद और सुप्रीम कोर्ट में हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे, अपना विरोध दर्ज करेंगे और संविधान ने हमें जो सर उठा के जीने का अधिकार दिया है उसे हम लेकर रहेंगे, हरगिज चुप नहीं बैठेंगे।
कुल मिलाकर के यति नरसिंहानंद ने जो बात कही है वो ऐसा नहीं है कि अनायास वो बात कह दी हो, या यति नरसिंहानंद का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। बहुत शांति प्रिय व्यक्ति हैं, उनके पहले भी इसी तरह से बेतुके और भड़काने वाले बयान रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि यति नरसिंहानंद जैसे लोगों को खाद पानी कौन दे रहा है, किसके बलबूते पर ऐसे लोग बोलते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस वाकई ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी जो उनके प्रदेश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं? और एक बार आप सबसे अपील है, आप लोग किसी के भड़कावे में मत आइए। कोई भी आपको भड़काने का प्रयास करे, उसके भड़कावे में मत आइए। अपने प्रदेश की, अपने देश की शांति को सबसे पहले, सबसे आगे रखिए। इस खबर को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।